क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगे? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी को पहले नंबर की पार्टी बना पाएंगे? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव उनके सियासी सफर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल के धुआंधार प्रचार के बावजूद पार्टी अपने इतिहास के सबसे कम नंबरों पर पहुंच गई। हालत ये हो गई कि लोकसभा में कांग्रेस को नेता विपक्ष तक का पद नसीब नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें थोड़ी राहत बिहार चुनाव के नतीजों से मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के सियासी समीकरणों में बहुत फर्क है। ऐसे में राहुल ने अब उस शख्स का हाथ थामा है जिसे बिहार चुनाव में नीतीश की जबरदस्त कामयाबी के बाद जीत का हीरो कहा गया। चुनावी मैनेजमेंट के गुरु प्रशांत किशोर 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के भी प्रशांत किशोर अहम सदस्य रहे थे। यानी जुमलों के दौर में एक जुमला ये भी है कि जहां प्रशांत किशोर वहां जीत। चुनावी रणनीति तय करने के लिए प्रशांत किशोर से मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन लाख टके का सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर के सहारे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी पार्टी का डंका बजवा पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में जिस जीत का वो एक दशक से इंतजार कर रहे हैं वो हासिल होगी? देखिए, प्रशांत बाबू, राहुल को भी तो लिफ्ट करा दो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात राहुल गांधी के मिशन उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगभग डूब चुकी कांग्रेस को बचाने के लिए अब राहुल गांधी ने नए सारथी के तौर पर प्रशांत किशोर को चुना है। वो शख्स जिसने पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचार अभियान के दौरान जबरदस्त कामयाबी दिलवाई, ऐसा कहा जाता है। राहुल अब ऐसी ही कामयाबी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली में यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक में खास तौर पर प्रशांत किशोर को बुलाया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, प्रशांत बाबू, राहुल को भी तो लिफ्ट करा दो। शहर छोड़कर राहुल गांधी ने जब अमेठी को कर्म भूमि बनाने का फैसला किया तो वहां की जनता से उनका परिचय छोटी बहन प्रियंका गांधी ने कराया। प्रियंका ने राहुल को लोगों से ये कहकर मिलवाया कि ये राहुल हैं। और इनका नाम राहुल है। शहर में रहते हैं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। शहर में रहते हैं। ये बात साल 2004 की है। अमेठी की जनता तब राहुल को नहीं पहचानती थी। इसके बाद के 12 सालों में राहुल गांधी बहुत लंबा सियासी सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिर कोई चाहिए जो लोगों से कहे ये राहुल गांधी हैं, ये उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर देंगे, ये एसपी, बीएसपी, बीजेपी से बेहतर है। इसीलिए यूपी की जनता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने खुद अपना सारथी चुना है। ये सारथी हैं प्रशांत किशोर। राहुल चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार फतेह कराने वाले प्रशांत किशोर अब यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगाएं। इसके लिए राहुल गांधी ने बुधवार को प्रशांत किशोर के साथ लंबी बैठक की। बैठक में यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। प्रशांत किशोर के साथ यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर माथापच्ची हुई। बिहार चुनाव जीतने के बाद भी राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में राहुल ने प्रशांत से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी संभालने को कहा था। प्रशांत किशोर सीधे राहुल गांधी के साथ मिलकर काम करेंगे। किस हद तक उनका रोल रहेगा, क्योंकि सुना यह जा रहा है कि असम में भी वो पार्टी की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, पंजाब में भी बना रहे हैं। जो कुछ भी है वहाँ तक इतने से उसके अंदर वो आएंगे, बैठेंगे। दैट्स इट। राहुल जी पहले से तैयारी कर रहे हैं यूपी चुनाव की। इसके अंदर यूपी के चुनाव को बहुत गंभीरता से कांग्रेस लेके आगे बढ़ रही, तो अच्छी बात है। तो और उनकी किसी किसान किशोर जैसे विशेषज्ञ की राय लेने में क्या अर्ज है? ये तो अच्छी चीज़ है कि उनकी सेवाएं ली जाए। माना जाता है कि प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से डील कराने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। एजेंसियों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने राहुल से कहा था कि वो उनके अलावा किसी और नेता का दखल नहीं चाहते। अब प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार अभियान तक पर अपनी नजर रखेंगे।
ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बिहार चुनाव के वक्त नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रचार की कमान संभाली थी। तब पटना के दफ्तर में प्रशांत किशोर की 300 लोगों की टीम ने 6 महीने तक लगातार काम किया था। बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, झांसे में ना आएंगे नीतीश को जिताएंगे, आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार जैसे नारे प्रशांत किशोर की टीम की ही देन थे। शब्द वापसी अभियान, हर घर दस्तक जैसे अभियान के पीछे भी प्रशांत किशोर का दिमाग था। ऐसे तमाम नारों ने बिहार में विपक्षी दलों को काफी पीछे छोड़ दिया था और अब राहुल गांधी कुछ इसी तरह के करिश्मे की उम्मीद प्रशांत किशोर से उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। निश्चित रूप से स्वागत होगा। अगर कोई पार्टी के लिए, पार्टी के रणनीति के लिए अगर कोई आए तो उसका स्वागत है। इसी तरीके से इस देश में झूठ बोलने वालों की या जो बड़बोलापन करने वालों की सरकार ना आए, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी राय रखता है तो मैं कहता हूं उसको बहुत सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। बिहार के बक्सर के रहने वाले प्रशांत किशोर 2011 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार की कमान संभाली। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशांत पर भरोसा जताया। चाय पर चर्चा जैसे कामयाब अभियान का श्रेय प्रशांत किशोर को ही जाता है। लेकिन बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश का हाथ थामा और अब राहुल का बीड़ा पार करने में जुट गए हैं। पुरानी कहावत है कि कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। फिलहाल तो प्रशांत किशोर सफलता के घोड़े पर सवार हैं, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल है। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और प्रशांत किशोर के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता निर्मल खत्री ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ये बात कहना आसान है, लेकिन दरअसल कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में चुनौतियों की भरमार है। बीते 2 दशक में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। 2009 में राहुल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद के चुनाव में वो भी पस्त हो गए। अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पटरी पर लौटा पाएंगे? किसान यात्राएं, पद यात्राएं और कार्यकर्ता सम्मेलन। 6 महीना पहले ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। आखिर ये चुनाव जितना बीजेपी के लिए अहम है, उतना ही उनके लिए भी। यूपी चुनाव के नतीजे राहुल गांधी के सियासी कद के साथ ही पार्टी के भविष्य को भी तय करेंगे। पुरानी कहावत है कि देश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। महागठबंधन की कामयाबी के साथ बिहार अब सध चुका है और ऐसे में राहुल ने 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली। उनकी पहली नजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है। पिछले साल मथुरा में मिशन यूपी की शुरुआत करते हुए राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का हिस्सा बताकर उन्हें एकजुट करने की कोशिश की थी। मेरी सोच थी कि ये हमारी सेना है और इस सेना को उत्तर प्रदेश में लड़ना है। अब मैं आपको सेना जैसे नहीं देखता हूं, अब मैं आपको अपने परिवार जैसा मानता हूं। राहुल गांधी 2004 में पहली बार औपचारिक तौर पर सियासत में आए थे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के साथ उनका कभी खुशी कभी गम वाला रिश्ता रहा है। वो खुद अमेठी सीट से 2004, 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि राज्य में उनके नाम का सिक्का हर बार नहीं चला। राहुल की बदौलत 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 में से 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रचार के बावजूद पार्टी 403 में से सिर्फ 28 सीटें जीत पाई। यानी राहुल की कमान में पार्टी को 2007 के मुकाबले सिर्फ 6 सीटें ज्यादा मिली। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी में सिर्फ राहुल और सोनिया की सीट बचा पाई। जाहिर है राहुल गांधी के लिए अब विधानसभा चुनाव में पार्टी को सम्मानजनक स्थिति में लाने की चुनौती है। वोट फीसदी के आंकड़े भी राज्य में कांग्रेस की स्थिति को जाहिर कर रहे हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50% वोट मिले थे। तब राज्य में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट छोड़कर बाकी की 83 सीटों पर कब्जा कर लिया।
30 साल बाद 2014 के चुनाव में कांग्रेस का वोट फीसदी घटकर 7.5% तक आ चुका है। इन 30 सालों में कांग्रेस यूपी में 83 सीट से 2 सीट पर आ चुकी है। इसलिए भी कांग्रेस जीत की गारंटी माने जाने वाले प्रशांत किशोर को लेकर उत्साहित है। हालांकि बीजेपी के मुताबिक प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस गलतफहमी का शिकार हो गई है। प्रशांत किशोर को कुछ गलत फहमी हो रही है, लगता है कि उन्हीं कारण जीत हो रही है। ये जो भी जीत रहे हैं वो लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के बल पर लोग चुनाव जीत रहे हैं, एक आदमी के बल पर नहीं है। राहुल गांधी जी ठीक है, बैठक करिए, लेकिन ये जो कांग्रेस के चेहरे पर जो कलंक लगे हुए हैं, चेहरे पर जो कोयला चोरी का आरोप कांग्रेस के ऊपर है, स्पेक्ट्रम चोरी का आरोप कांग्रेस के ऊपर है, राष्ट्रद्रोहियों के साथ कांग्रेस किस तरह से मिल गई है सत्ता की हवस के लिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी की साख भी दांव पर लगी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से मिला कामयाबी का सर्टिफिकेट उन्हें और आगे तक लेकर जाएगा। इसलिए भी राहुल गांधी नए जमाने के सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर भरोसा कर रहे हैं। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। प्रशांत बाबू, राहुल को भी तो लिफ्ट करा दो। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया, उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के लिए प्रचार किया, कई जुमले दिए, और इसके बाद अब बारी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को उम्मीद है कि बिहार में जो करिश्मा करके दिखाया है प्रशांत किशोर ने, शायद वो यूपी में उनके लिए कर पाए। लेकिन ये राह इतनी आसान प्रशांत किशोर के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहां के मुद्दे, वहां के हालात बिल्कुल अलग हैं बिहार के मुकाबले। जिस राज्य में कांग्रेस मुकाबले में ही ना हो, उस राज्य में कांग्रेस को मुकाबले में लाना कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये चुनौती जितनी राहुल गांधी के लिए है, उतनी ही प्रशांत किशोर के लिए भी हो गई है। अब तक प्रशांत किशोर ने जिन 2 चेहरों पर दांव लगाया, वो चुनाव के सबसे बड़े चेहरे थे। 2014 में पीएम मोदी की लहर थी और 2015 में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई लहर नहीं थी। इन दोनों ही बातों का फायदा प्रशांत किशोर को मिला। लेकिन अब यूपी में हालात इसके उलट हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर के सामने चुनौतियां। यूपी में चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस। वक्त के साथ पार्टी का जनाधार लगातार घटा है। स्थानीय राजनीति में कांग्रेस की मौजूदगी नहीं, नेताओं और कार्यकर्ताओं में संवाद की कमी, किसी बड़े दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए कोई बड़ा चेहरा भी कांग्रेस के पास नहीं है। जाहिर है प्रशांत किशोर को कांग्रेस के काडर को ऑक्सीजन देने में काफी मेहनत करनी होगी। इस यहाँ तो जो चुनावी रणनीतिज्ञ हैं उनकी सेवाएं ली जाती हैं, वो एक स्ट्रेटजी बताते हैं, उस स्ट्रेटजी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आखिर कुछ अनुभव के आधार पर बताते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश से पहले इस साल असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। असम और केरल में तो राहुल पर पार्टी की साख और सरकार दोनों बचाने की जिम्मेदारी है। मुमकिन है प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाने का फायदा पार्टी इन चुनावों में भी उठाना चाहे। खुद राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ाने में भी प्रशांत किशोर के सामने अड़चने रहेंगी। इतने सालों की सियासत के बावजूद भी राहुल गांधी की प्रशासनिक क्षमताएं साफ नहीं हैं। ऐसे में सिर्फ राहुल के नाम पर बनी चुनावी रणनीति का कारगर होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को केंद्र में रखे बिना कोई चुनावी रणनीति बन भी नहीं सकती। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अग्नि परीक्षा तो प्रशांत किशोर की ही होने जा रही है। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7। प्रशांत किशोर के नारे भी थे, लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पहले, उसके बाद नीतीश कुमार जैसे चेहरे भी थे। अब राहुल गांधी के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी प्रशांत किशोर बना पाएंगे, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। और क्या उनका करिश्मा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी चलेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।